हॉस्पिटल का रेडिएशन डिपार्टमेंट का 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल की जो जर्नी है हमारी काफ़ी रोमांचक रही और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे माइलस्टोन्स अचीव किए। हम लोगों ने शुरू जब किया था वे बैक इन अगस्त में, जब हमारी मशीन इंस्टॉल हुई थी, और इसके बाद से देयर वाज नो लुकिंग बैक। हम लोग एक पर एक माइलस्टोन अचीव करते जा रहे हैं और नंबर ऑफ पेशेंट्स हमारे यहाँ ऐड होते जा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने मोर देन 1000 पेशेंट्स ट्रीट कर लिए हैं, अलग अलग सेक्शंस के, जैसे हेड नेक के कैंसर करीब 350 के लगभग हो गए हैं, सर्वाइकल कैंसर के करीब 150-200 के लगभग हो गए हैं, ब्रेन ट्यूमर्स के मोर देन 50 पेशेंट्स आ गए हैं, बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट करीब 150-200 हैं। तो पूरी तादाद में नंबर्स हमारे यहाँ दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है अपने आयुष्मान वाले मरीजों को, क्योंकि उनके पास जो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है फ्रॉम ऑल ट्रीटमेंट, पैसे से उनकी कमी जो है, उसको जो सरकार ने जो हम लोगों को सपोर्ट दिया है, जो सरकार ने लोगों को जो सपोर्ट दिया है, वो काबिल तारीफ है। उसी की बदौलत है कि इतने लोग बेनिफिट हो पा रहे हैं। और आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री गंभीर चिकित्सा योजना जो कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है, इन सब दो जो ट्रीटमेंट है, ये पिलर्स हैं जिसकी वजह से नंबर ऑफ पेशेंट्स को काफ़ी मुनाफा हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो हम लोग को भी काम करने में अच्छा लग रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा प्रदान कर पा रहे हैं। हमारे साथ हम लोग के डिपार्टमेंट में डॉक्टर अमृता दोनों कंसल्टेंट हैं, डॉक्टर नीता मैम हैं, शी इज़ अ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। हम लोग पूरी टीम एक तरह से इसमें लगे हुए हैं और हम लोग पा रहे हैं कि अब तक हम लोग पर मंथ जो होता है करीब 60-70 पेशेंट्स को हम लोग ऐड करते जा रहे हैं इस मुहिम में, और इससे मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये 80-90 तक पहुंच सकता है। तो हो सकता है कि हम लोग को सेकंड मशीन का भी सोचना पड़े, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं इसमें डिफ़िकल्ट होगा आगे डील करना एक मशीन पे। बाकी डॉक्टर अनीता आपको बताएंगी कि इसके क्या गुणवत्ता है इसके बारे में। डॉक्टर नमस्कार, आप सभी लोगों का सवेरा कैंसर अस्पताल की तरफ से मैं अभिनंदन करती हूँ। और सबसे पहले मैं डॉक्टर विपिन सिंह सर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला कि मैं सवेरा अस्पताल में शुरू से काम कर रही हूँ। 2019 से मैं जुड़ी थी और इस मशीन के आने के बाद मुझे काम करने में बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि सवेरा कैंसर अस्पताल कैंसर के लिए है और कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। कैंसर का इलाज जनरली हम लोग 3 पद्धति द्वारा करते हैं, जिसमें शल्य चिकित्सा मुख्य है, फिर कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, और अब हम लोग इम्यूनोथेरेपी से भी इसके इलाज करते हैं। तो मैं यहाँ आप लोगों को रेडियोथेरेपी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी। रेडियोथेरेपी जो है विकिरण चिकित्सा है। इसमें विकिरण के द्वारा जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उसको हम लोग नष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विकिरण है वो हमारे नॉर्मल टिश्यू को भी अफेक्ट करता है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि जितनी अच्छी हमारी मशीन होगी उतना ही ज़्यादा हम नॉर्मल कोशिकाओं को बचा सकते हैं। और यह मुझे बहुत ही गर्व की बात हो रही है कि जो सवेरा कैंसर अस्पताल है पूरे बिहार का पहला प्राइवेट अस्पताल है जहाँ पे हाई एनर्जी वाइटल बीम वेरिएंट का लगा है, जिससे कि हम लोग नॉर्मल से नॉर्मल टिश्यू को बहुत कम अफेक्ट कर सकते हैं और कोई भी कैंसर, पूरे शरीर का कहीं का भी कैंसर है उसको हम पूरी तरह से अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ बताऊंगी कि जो रेडियोथेरेपी है ये हमारा लोकल ट्रीटमेंट होता है। लोकल ट्रीटमेंट मतलब इसका सिस्टमिक नहीं है, जहाँ की बीमारी हम सिर्फ उसी जगह पे हम लोग लोकली ट्रीट करते हैं। जैसे हिडने का है तो हिडने के एरिया पे, ब्रेन है तो ब्रेन पे, ब्रेस्ट है तो ब्रेस्ट पे, अगर पेट का है तो उसी जगह पे इलाज करते हैं। और इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट इसकी वजह से होती है वो सिर्फ उसी जगह से ही रिलेटेड होती है। और यह इसलिए बताना उचित है क्योंकि जो हमारे पास वाइटल बीम वाली है मशीन, उससे हम लोग जितनी भी साइड इफेक्ट वो मिनिमम टू मिनिमम होती है। पूरे ट्रीटमेंट के दौरान मरीज को पता भी नहीं चलता कि उसका इलाज हो गया, एक्सेप्ट कि जो लोकल साइड इफ़ेक्ट है, और वो पूरा ट्रीटमेंट ले लेता है। ये ट्रीटमेंट एक दिन का नहीं होता, इसमें हम लोग रेगुलर वाइज में लगातार चलता है। जैसे कि इसको हम लोग क्यूरेटिव अगर इंटेंट से दे रहे हैं
तो लगभग 30 से 35 इकाई होती है और हफ्ते में 5 दिन देते हैं, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं देते। और इस तरह करके 6 से 7 हफ्ता चलता है। तो 6 से 7 हफ्ता मरीज जो है वो हमारे साथ रहता है और तब हमें पता भी चल जाता है कि क्या साइड इफेक्ट, उसका दुष्प्रभाव क्या हो रहा है। तो इस वाइटल बीम से हमारे दुष्प्रभाव एकदम ना के बराबर होते हैं। तीसरा चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो रेडियोथेरेपी है वो हम 3 चीज़ों पे देते हैं। एक तो क्यूरेटिव, जहाँ हम बीमारी को पूरी तरह ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा है एडजुवेंट, जहाँ हमने सर्जरी हो गया और सर्जरी के बाद जो ज़रूरत पड़ती है रेडिएशन की, उसमें हम लोग एडजुवेंट देते हैं। जैसे कि स्तन का कैंसर हुआ, हेड नेक का कैंसर हुआ, पहले तो जो पूरी बीमारी है वो हमने सर्जरी से निकाल दी, उसके बाद जो बाकी बचा हुआ है उसको हम लोग रेडियोथेरेपी द्वारा ख़त्म करते हैं। तीसरा है पैलिएटिव। पैलिएटिव इंटेंट मतलब होता है जहाँ पे बीमारी को हम पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते, सिर्फ उसका जो सिम्टम है उसको हम ना करते हैं। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चाहे वह स्पाइन में हो या ब्रेन में हो, तो वहाँ पे हम लोग पैलिएटिव इंटेंट से देते हैं। उसी तरह से अगर कोई बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लेके हमारे पास आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग पैलिएटिव इंटेंट से देते हैं। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं इस वाइटल बीम और मशीन के बारे में बताना चाहूँगी कि ये ऐसा मशीन है जो कि हमारा ड्यूरेशन को भी कम करता है, ट्रीटमेंट टाइम को भी कम करता है। अगर हम कंपेयर करें पहले जो 3D, जहां हम लोग आधा घंटा में ट्रीट करते थे, जहां हम लोग पौन घंटा में ट्रीट करते थे, वहां पे ये ब्रेन और इसका सिर्फ 15 से 20 मिनट में ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये मशीन के लिए भी, पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होता है कि उसे उतने देर तक मशीन के नीचे नहीं रहना पड़ता और हम लोग वो जो समय बच रहा है उसमें एक्स्ट्रा पेशेंट को भी हम लोग एक दिन में कवर अप कर सकते हैं। तो ये इस मशीन की बहुत बड़ी उपयोगिता है। चौथा चीज़ जो बताऊंगी कि जो हमारे पास ये वाइटल बीम है, इसमें हम लोग इससे इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड IMRT ट्रीट कर सकते हैं, ICRT कर सकते हैं, VMAT कर सकते हैं, SRS, SRT, जिसके बारे में हमारी कलीग डॉक्टर अमृता आपको बहुत डिटेल से बताएंगे। बस मैं उसके पहले का चीज़ आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ये सारी जितने भी टेक्निक है वो सारी टेक्निक हमारे पास जो वाइटल बीम है उसमें उपलब्ध है, कम समय में उपलब्ध है। इसका तरीका जो है, सबसे पहले हम लोग इसमें पेशेंट का पोजिशनिंग करते हैं, जिसमें एक मुखौटा बनाते हैं। वो मुखौटा पहन करके उसका CT स्कैन होता है। CT स्कैन के बाद हम लोग उस पर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमारे जो फिजिसिस्ट हैं वो करते हैं, वो बहुत सारे प्लानिंग करते हैं। उसमें से जो सबसे उचित होता है वो हम लोग एक निश्चित करते हैं और वो फिर कंसोल रूम में ट्रांसफ़र किया जाता है और कंसोल रूम में ट्रांसफ़र के बाद फिर हम लोग पेशेंट को बुला करके डोज डिलीवर करते हैं। सिर्फ यहाँ तक ही ये नहीं रह जाता, उस डोज डिलीवरी के बाद भी एवरी डे हम लोग, उसमें तरीका है कि इमेजिंग के बिना हम लोग ट्रीटमेंट नहीं डिलीवर कर सकते। जो इस मशीन की सबसे बड़ी उपलब्धता है कि एवरी डे जो भी मरीज में चेंजेस आया है बीमारी से, वो सारी की सारी जो हमारी एवरी डे का चेंज है वो नोटिस करता है और उसके अकॉर्डिंगली वो अपना डोज डिलीवर करता है। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ हमारे वाइटल बीम मशीन में ही उपलब्ध है और इसके आगे मैं अपनी डॉक्टर अमृता को बताऊंगी कि वो जो आगे की मशीन